So nice, awesome. दोनों की शादी एक साथ हो रही है, वो भी एक ही गांव में. What a coincidence. या बेकार कोइंसिडेंस. हाय रे मेरी किस्मत, मवाली के साथ शादी हो रही है. तो पहले क्या ऑर्डर करें? Some drinks? आकाश, मैं ड्रिंक्स नहीं पी सकता. तुम चाहो तो ले लो. क्यों? आज ड्राई डे है क्या? नहीं, लेकिन अगर ड्रिंक्स लेना ही है तो हम पहले अपने फ्रेंड्स को फोन करके कंफर्म कर लेते हैं कि कहीं किसी का एक्सीडेंट तो नहीं हो गया ना. What? नहीं, इनकेस अगर एक्सीडेंट हो गया तो उनका फोन आ सकता है कि उन्हें वहां से पिकअप कर लो या हेल्प करो. तब आपको ब्लड डोनेट करने की जरूरत पड़ सकती है. हम अल्कोहल लेंगे तो हमारा ब्लड उनके काम नहीं आएगा ना आकाश. सो ना ही ड्रिंक करेंगे और ना ही स्मोक. Come on रामाचारी, कोई आधी रात को हमें फोन करके ब्लड मांगेगा ये सोचकर हम ड्रिंक ना करें. I mean, how silly is this? तुमको ये सिली लग रहा है, लेकिन मुझे रेड चिल का इफेक्ट लग रहा है बॉस. यार अगर इतना सीरियस मैटर है तो ना हमने ड्रिंक किया है और ना ही स्मोक किया है. ऐसा झूठ बोल देने का प्रॉब्लम सॉल्व. प्रॉब्लम वहां से शुरू होती है आकाश, झूठ बोलने से. एक छोटा सा झूठ बड़ा कांटा बनकर हमारे कलेजे को चीर देता है. आकाश, लड़कियों से झूठ बोलना ही बिल्कुल गलत है. इन केस अगर बोल भी दिया तो उसे मान लेना उससे भी बड़ी गलती है. कहते हैं सिंसियर बनकर रहो. हम सिंसियर बनकर रहने लगे तो लोफर कहलाते हैं. अच्छे लड़कों की वैल्यू ही नहीं है आकाश. ओके, ड्रिंक्स कैंसल्ड. कूल. फूड ऑर्डर करूं क्या? करो. ओके. ओके. तो फिर रोजी रोटी का क्या? नथिंग मच. शर्मा क्यों रहे हो आकाश, बताओ ना. हमारी शादी के बाद यूएसए सेटल होने वाले हैं. You excited, right? यस, वेरी मच. आकाश, तुम अमेरिका जाओ या फिर अंटार्कटिका जाओ, सब जगह की लड़कियां एक जैसी ही होती है आकाश. अगर आपको लाइफ में थोड़ा भी खुश रहना है तो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं एक टिप देता हूँ, उसे फॉलो करो, बहुत सुकून मिलेगा. सबसे पहली बात, चाहे लाइफ में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम है, इनका बर्थडे मत भूलना. दूसरी बात, इनके फैमिली का गेट टुगेदर हो या शॉपिंग के लिए बुलाया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ हो ये कभी भी मत कहना. तीसरी बात, दिव्या क्या हुआ? Have some water. ये हिचकी पानी से तो दूर नहीं होने वाली. किसका फोन है बॉस? So sorry, boss is अरे calling. अर्जेंट है तो उठा लो. You have some water. I'll be back. हाँ, मैं देख लूंगा. जाओ. Hello. ये तुम क्या खा रही हो? ओह, वॉशरूम उधर है. उधर है. मार्गरेट, मैं तुम्हें हर्ट करने के लिए ये सारी बातें नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि मैं तुम्हें इस बात का एहसास दिला रहा हूँ कि मैंने कोई भी गलती नहीं की. मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे समझने की कोशिश करो. सच्चाई क्या है ये बात मैंने तुम्हें कई बार बताने की कोशिश की मार्गरेट, लेकिन मैं जब भी तुम्हारे सामने आया तो तुमने अपना मुंह ही फेर लिया. तो मैं तुम्हें कैसे बताता मार्गरेट? देखो, मेरी शादी तो नहीं होने वाली है मार्गरेट, और ना ही अभी मुझ में पापा से ना कहने की हिम्मत है. मुझे बस थोड़ा सा टाइम दे दो मार्गरेट. मेरे पापा ने जो वादा किया है उससे उन्हें मुझे बचाना है. मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता मार्गरेट, ये तुम भी जानती हो. भगवान के लिए अपनी जिद छोड़ दो. एक छोटी सी भूल को उम्र भर की सजा मत बनाओ, प्लीज मार्गरेट. आई लव यू मार्गरेट. Yes sir. Okay sir. Divya, are you okay now? Sorry, it was an important call. It's okay. सर, बाकी के पैसे ये क्या कह रहे हो? बिल कब दिया तुमने? पेमेंट हो गई है सर. रामाचारी, this is not fair. मैं दे रहा था ट्रीट. नहीं आकाश, वो मेरी वाली को मेरे ही पैसे खर्च करने का शौक है. Thank you. Nice meeting you. Thank you once again. Thank you so much. सेम हियर. बाय. Divya, shall we go? बाय. कैसे हो प्यारे? क्या बात है रामाचार्य, लव हो गया तब से दिखाई नहीं दे रहे. अरे बहुत यार. बिजी हो गए क्या? हेलो मार्गरेट. डैंग 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 डैंग. बुस. हर किसी ने नागराज कहा था तुम्हें, लेकिन नहीं, तुम 2 सिर के नागराज हो. सोचा था तुम मेरे साथ ही नाटक करते हो. नो, तुम माँ बाप, शादी होने वाली लड़की, सबके साथ नौटंकी कर रहे हो. होलसेल में चीटिंग. कानून में कोई ऐसी धारा नहीं जिससे तुम पर केस कर सकूं. बाप के सामने हाँ कर दिया और दिल में मैं रहती हूँ. कहा ना 2 सिर का नागराज है. तुमने
तुमने गलती की, इसलिए तुमने मुझसे सॉरी कहा। कितनी भी नाक रगड़ लो, पर मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। मुझसे प्यार करने की तुम्हारी औकात नहीं है। तुमने पी रखी है। यस। अगर लड़कियां धोखा देती है तो तुम लोग लव फेलियर कहकर पी सकते हो, हमें बुरा भला कह सकते हो। अगर लड़के ने धोखा दिया तो लड़कियां पी नहीं सकती, तुम्हें भला बुरा नहीं कह सकती। लड़कों की जात अरे ही क्या हो ऐसी गया है। गुरु? लड़कियां जब पास होती हैं, लड़कों को उनकी कदर नहीं होती, और जब दूर जाती हैं तब उन्हें पाने की कोशिश करते हैं। हमें क्या एंड ऑफ सीजन का सेल समझा है कि तुम्हारे कहने पर आ जाए? अब मेरी जिंदगी तुम्हारी तरह होगी, विस्की होगी, ब्रांडी होगी, रम होगा। जो पैसा नहीं होगा तो कंट्री भी चलेगा। किसी भी बार में ईयरली खाता खुलवा लूंगी। डेली पीकर फुटपाथ पर पड़ी रहूंगी। वैसे तो सारे ऑटो ड्राइवर्स तुम्हारे फ्रेंड्स हैं ना, कह देना तो सेफली मुझे घर पहुंचा ही देंगे। अगर तुम्हारे अंदर शर्म और इंसानियत बची है और तुम मेरी जरा सी भी फिक्र करते हो तो मेरे करीब मत आना। आकाश और मैं खुश रहने वाले हैं। गुड नाइट रामाचारी। नहीं 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 नहीं, गुड बाय। ए गुरु, कहाँ जा रहा है? ओम गणानां त्वा गणपतिगं वामयं कविं कवीतामुपवस्। इसे जाकर पंडित जी को दे दो, मैं भी आती हूँ। ठीक है? बिल्कुल। हमारे जमाने में क्या शादियाँ होती थी, है ना? यहाँ बैठकर सोच क्या रहा है, जाकर रेडी क्यों नहीं होता? हाँ डब्बा बोल। हेयर स्टाइल अच्छी है ना? बहुत सुंदर लग रही है। मैं अंदर आ सकता हूँ? जच रही है। मेहंदी तो सच देखो। में। हाँ। अरे बहुत चलते हैं। खूबसूरत है। हाँ, चलो चलते हैं। हाय हाय हाय। जिंदा हो या मर गई हो ये देखने के लिए यहाँ आए हो? ये शादी मुझे मंजूर नहीं करने के बावजूद तुम मुझसे शादी कर रहे हो। जरा रुको रुको रुको। तुम अपने दोस्तों के सामने मेरा मजाक उड़ाना चाहते हो? ऊपर वाला कभी तुम्हें इसके लिए माफ नहीं करेगा। मैं तुम्हारे साथ घर बसाना नहीं चाहती, मैं सिर्फ फरहान को चाहती हूँ। अरे बस करो बाबा। फरहान, फरहान, तुम मुझे छोड़ के कहाँ चले गए थे? बताओ, मैं तुम्हें कहाँ ढूंढती? और पापा को सच्चाई भी नहीं बता सकती थी। जीना नरक बन गया था मेरा, और ऊपर से इसका जुल्म। गीता, यही मुझे यहाँ लाया है। मैं जहाँ था वहाँ खाना मिलना भी मुश्किल था, तो फिर मोबाइल का नेटवर्क कहाँ से मिलता? रामाचारी ने मेरे प्रोजेक्ट का डिटेल्स पता लगाया और मुझे ट्रेस आउट करके अपने फ्रेंड के थ्रू यहाँ ले आया। थैंक यू सो मच फरहान। पापा तुम्हें किसी हालत पे पसंद नहीं करेंगे। ये बात पापा के कानों तक पहुँचने से पहले हमें यहाँ से दूर चले जाना चाहिए। कहाँ जा रही हो? तुम्हारे पापा को हार्ट अटैक आ गया तो? मेरे पास कोई चारा नहीं है। ठीक है, फिर तुम्हारे पापा। पापा वो सॉरी। तू इतना बड़ा कब हो गया बेटा? पापा, मैंने आज तक कभी आपकी बात नहीं मानी और ना ही आपको खुश रख सका, लेकिन जब आज आप मुझसे खुश है ये जानने के बाद आपकी खुशी को छीनना नहीं चाहता था मैं। सॉरी पापा। पापा ये दोनों। अंकल, मुझे बहुत डर लग रहा है अंकल। समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अगर पापा को। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो बेटा, रामाचारी बात करेगा। दिव्या, अभी भी वक्त है, सोच कर देख। रामाचारी ही तेरे लिए करेक्ट है। प्लीज ऐसा मत कर यार। दिव्या, रामाचारी ही तेरे लिए सही है यार। जिद छोड़ दे वरना पछताएगी। तू बहुत बदल गई है। सोच कर देख, बदली मैं नहीं तू है। बात को समझ। तू कहेगा तो भी हार्ट अटैक आएगा, मैं कहूंगा तो भी हार्ट अटैक आएगा। मुस्लिम लड़का है ना, समझ नहीं आ रहा क्या करें।
रामाचारी कोई टॉनिक वॉनिक है क्या? पापा। नहीं नहीं, 2-3 पैक के बाद क्या है ना कि वो दिमाग अच्छा काम करता है। चुप करिए पापा। गजानन पद्माक्षम गजानन महर्निशम। यहाँ आइए। हाँ तू अंदर जा रहा है? देख जरा संभल के। हाँ और बेटा क्या बात है रामाचारी, ऐसे क्यों बैठे हो? मुहूर्त का टाइम हो रहा है बेटा। अंकल ये हार्ट अटैक के लिए जो टैबलेट लगती है वो आपने खा ली ना? नहीं, वो देखो वहीं रखी है। तो वो खा लीजिए। अरे तुम लोग जरा 2 मिनट रुको ना। क्या बात है बेटा, उदास क्यों हो? कुछ कहना चाहते हो? नहीं नहीं, ऐसी कोई खास बात नहीं है। अगर मैंने आपसे कुछ पूछा तो आपको कुछ होना नहीं चाहिए। कल के मैच में इंडिया हार गई क्या? अरे नहीं नहीं अंकल, इंडिया विन। जहीर खान ने 5 विकेट लिए हैं। यस, शाबाश। नमस्ते आइए, सर। आइए। कैसे हैं? बहुत अच्छी तैयारी की। हाँ अंदर जाइए ना। शुक्रिया। मैं ये कह रहा था कि मैं ठीक हूँ, आप ओह, जाइए ना। सॉरी। कहाँ से आ जाते हैं। अंकल ये मैच जहीर खान ने जिताई है, इसका आपको बुरा लगा क्या? अरे, मुझे क्यों बुरा लगेगा? पागल हूँ क्या मैं? बस इंडिया जीतनी चाहिए, चाहे कोई भी जिताए, चाहे सचिन हो या फिर गांगुली हो। तुझे एक बात बताऊं, मोहम्मद अजहरुद्दीन जब इंडिया का कैप्टन था ना, तो इंडिया ने बहुत सारे मैचेस जीते थे। जब देश की बात होती है तो हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन कुछ भी नहीं होता, सिर्फ देश बड़ा होता है। पानी पियोगे क्या अंकल? पानी? लेकिन क्यों? सेफ्टी के लिए। पीछे पीछे। हेलो सर, कैसे हैं? हेलो। करेक्ट अंकल, आपने जो कहा करेक्ट है। जब देश की बात आती है तो जात पात धर्म की कोई अहमियत नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। ठीक उसी तरह जब बच्चों की लाइफ की बात आती है तो जाति धर्म की अहमियत नहीं होनी चाहिए ना। अंकल आपको किसी भी सूरत में हार्ट अटैक नहीं आना चाहिए। हाँ? कहना क्या चाहता है? गीता गीता? गीता गीता? गीता वही क्यों अटका है? बोल। अंकल, आपकी बेटी की खुशियां ही आपके लिए सबसे जरूरी होनी चाहिए। वो हिंदू से शादी कर रही है या मुस्लिम से, ये कोई जरूरी नहीं है। अंकल आपकी बेटी फरहान नाम के मुस्लिम लड़के से प्यार करती है। ये बात आपको पता चली तो आपको कुछ हो जाएगा, इसी डर से मैं आपको। अंकल जरा अपने आप को संभालिए, आपको हार्ट अटैक नहीं आना चाहिए। अंकल गीता फरहान के साथ बहुत खुश रहेगी। आप भी चाहते हैं ना कि आपकी बेटी खुश रहे? दुनिया वाले क्या कहेंगे ये आप मत सोचिए अंकल। 2 दिन आहू करेंगे, तीसरे दिन सब कुछ भूल जाएंगे और अपनी अपनी जिंदगी में बिजी हो जाएंगे अंकल। लेकिन हम तो गीता की खुशियां चाहते हैं ना। मेरा कहाँ मानिए अंकल, मुझ पर विश्वास कीजिए, मुझ पर विश्वास कीजिए अंकल। क्या हुआ? क्या हुआ रामाचारी? क्या हुआ बता ना। अरे थैंक्स पापा, थैंक यू सो मच। फरहान, रामाचारी बेटा है तू मेरा। तू मेरा सिख। भाई साहब हे, सदा थैंक खुश यू रहो। अंकल। रामाचारी कहाँ वो है? अभी तो यही था वो। मैं उसे ढूंढ के लाता हूँ। मुहूर्त का टाइम हो गया तो आप चलिए ना, मैं उसे ढूंढ के लाता हूँ। ए डब्बा, हाँ? ये रामाचारी कहाँ है? उसने सबकी जिंदगी तो सुधार दी पर खुद की जिंदगी बिगाड़ ली। ए, क्या हुआ? कहना क्या चाहता है? अरे बताना क्या हुआ? दत्तू, आज के बाद मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। मैं शादी करके यहाँ से जा रही हूँ। अब तुम खुश रहना। तू खुश रहेगी क्या? सच बता, अब भी तेरे दिल में रामाचारी नहीं है। तू झूठ बोल रही है। जो कहानी खत्म हो गई है उसे क्यों दोहरा रहे हो? तू अपने आप को क्यों धोखा दे रही है? इतनी जिद अच्छी बात नहीं। अच्छा क्या है बुरा क्या है मैं जानती हूँ, तुम्हें सिखाने की जरूरत नहीं। अपने दिल में रामाचारी को बसाकर क्यों नाटक कर रही हो? शादी के लिए लाखों रुपए की साड़ी खरीद कर लाई हो, फिर भी तुमने कौन सी साड़ी पहनी है?
उसे पसंद नहीं था, फिर भी उसने अपने पापा का मान रखने के लिए हाँ किया। लेकिन तू उसे समझ नहीं पाई। उसने गीता से शादी नहीं की, उसने गीता और उसके लवर को एक किया है। उसने आज तक सबका भला ही किया है। उसने तुझे धोखा नहीं दिया है। धोखा देने पर तुली है तू। एक बात बता, रामाचारी कैसा इंसान है ये मां नहीं जानती, तू भी नहीं जानती है क्या? उसके लिए तेरी जगह यहाँ है, सबसे ऊपर है। चल। जो भी कर रही है गलत कर रही है। दिव्या, तेरे बिना वो नहीं जी पाएगा। छोटी छोटी बातों को जानकर वो आज कितना बड़ा हो गया है, और उसके सामने आज मैं कितना छोटा लग रहा हूं। उसके सीने में कितना दर्द भरा है। कहां गया होगा वो रामाचारी? देखो, तुम ये मत समझना कि मैं पागल हो गई हूँ। हमारी शादी के दिन हमारा स्वागत करने के लिए मोर खड़ा रहेगा। और मैं इंद्रधनुष के ऊपर से चलकर आऊंगी। मेरे कदमों का हर निशान मेरे प्यार की गवाही देगा और हमारी मोहब्बत का साक्षी बनेगा। आज तक की हमारी जो भी यादें हैं उन्हें अपने दिल में समा लेना, ताकि शादी के बाद जब मैं तुम्हारे दिल में आऊं मुझे अकेलापन न महसूस हो। तुम्हारा दिल सिर्फ मेरे लिए धड़के, और आखिर में जब मैं नजर उठाकर देखूंगी तो मुझे तुम दिखाई दोगे। दिव्या, चल। क्या सोच रही हो? मैं रामाचारी की हूँ। हाँ? तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। नहीं माँ, जो कुछ अब तक किया वो गलत था। आज मुझे मत रोको। दिव्या। सुधा। अशोक। दिव्या। सर जी, आपको आपकी मार्गरेट मिल गई थी, उसके बावजूद आप साथ नहीं जी सके। मुझे मेरी मार्गरेट नहीं मिली तो मैं कैसे जीऊंगा? मार्गरेट, मार्गरेट!
चले जाओ तो चले जाओगे? भूल जाओ कहूंगी तो भूल जाओगे? तुमने गीता से शादी नहीं की तो आकर मुझे भी क्यों नहीं रोका? मैं तुम्हें नहीं पहचानता क्या? अगर मैं तुम पर और जोर लगाता तो गुस्से में तुम सचमुच से शादी कर लेती। वो सब तो ठीक है, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ? दुखी होने पर रामाचारी कहाँ मिलेगा ये इस मार्गरेट को नहीं पता चलेगा? अब आगे क्या करना है मार्गरेट? डर तो था कि तुम मिस हो जाओगी, लेकिन मिसेस बन गई। अरे यहाँ पानी कहाँ मिलेगा? ये हिचकी पानी से नहीं जाने वाली, उससे। हाँ?